जन्म कुंडली में प्लूटो जिस भाव में होता है, नेटिव को उस भाव से संबंधित वस्तुओं में शांति की तलाश होती है। इसका मतलब है कि अपने पिछले लाइफ टाइम में वो उस फील्ड में, उस भाव में बहुत ज़्यादा अशांत हो गया था और उस शांति की आशा लिए हुए वो इस जन्म में आया। तो अगर वो उससे संबंधित इश्यूज को शांत नहीं करता है, अपने आप को शांत नहीं करता है, तो उसकी जो अंतरात्मा है, यानी कि उसका जो प्लूटो है, उसको उसके किसी भी दूसरे फील्ड में काम ही नहीं करने देगा, आगे ही नहीं बढ़ने देगा। यही एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी ऑफ प्लूटो है। हम एस्ट्रोलॉजी ऑफ नेपच्यून या नेपच्यून एस्ट्रोलॉजी का हल्का सा रेफरेंस पहले दे चुके हैं। नेपच्यून के साथ साथ यूरेनस की एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी हल्का सा इंडिकेशन दे चुके हैं, क्योंकि इन सारे ग्रहों की चर्चा तब होनी ठीक थी जब हम अन्य पारंपरिक ग्रहों की चर्चा कर चुके हों। और उसमें भी हमने राहु की, शनि की ज़्यादा चर्चा इसलिए की, केतु की इसलिए ज़्यादा की, क्योंकि आपके जन्म कुंडली में जो ग्रह आपका सपोर्ट कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं ऑलरेडी। उनके बारे में आप पहले नहीं जानेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो ग्रह आपका विरोध कर रहे हैं या विरोध करने की ताकत रखते हैं, उन ग्रहों के बारे में जानना सबसे पहले जरूरी है कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस रूप में वो विरोध सामने आएगा और इसकी रेमेडी क्या है। आज इस कड़ी में हम प्लूटो के बारे में चर्चा करें कि प्लूटो अगर विरोधी हो तो क्यों विरोधी होता है। प्लूटो का मतलब ही है कि आपके अंदर में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको धन चाहिए, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको पावर चाहिए। क्यों पावर चाहिए? क्योंकि जिसके पास बहुत धन भी है उससे भी बहुत लोग नहीं डरते हैं, लेकिन जिसके पास पावर है उससे सबको डरना पड़ता है। बहुत सारे लोग मान सम्मान के, इज्जत के भूखे होते हैं, बहुत सारे लोग नॉलेज के भूखे होते हैं, बहुत सारे लोग प्यार के, काम वासना के भूखे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन सब चीजों में से थोड़ा थोड़ा चाहिए, लेकिन फिर भी भले ही उनको ये पता न हो, लेकिन उनकी चाहतों की इस लंबी सूची में कोई चाहत तो नंबर 1 पे होगी। इसको कौन बताएगा? इसको उनकी अपनी अंतरात्मा बताएगी, अपनी कॉन्शियसनेस बताएगी। कैसे बताएगी? प्लूटो की मदद से बताएगी। अगर आप अशांत हैं और आप अपने आप से उम्मीद करते हैं कि आप अपने लिए बहुत कुछ कर देंगे, बहुत मेहनत कर देंगे, तो ये नामुमकिन है। जैसे अगर आपके साथ आपका कोई जीवन साथी हो, अगर आप उसको खुश नहीं रखेंगे, अपने पार्टनर को हर तरह से, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो आपके लिए बहुत कुछ करेगा या बहुत कुछ करेगी? आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, अगर आपका कार्य अच्छा नहीं होगा तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि आपका बॉस आपको प्रमोशन दे देगा? उल्टा डिमोशन दे देगा, उल्टा फायर कर देगा, उल्टे आपका जीवन साथी आपसे तलाक ले लेगा। लेकिन अपने आप को हम और आप नेग्लेक्ट करते हैं। अपने आप को जानने का बस एक ही मार्ग है और वो है प्लूटो। बाकी सारे ग्रह अपनी अपनी इच्छाओं के भंवर में फंसे हुए हैं आपके साथ, और सभी ग्रह एक दूसरे से उलझे हुए हैं, और आप भी अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं, विचारों और सपनों के संसार में इतनी बुरी तरह से उलझे हुए हैं कि आप एक बार भी इससे अलग नहीं निकल सकते और ये नहीं देख सकते कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, आपकी नंबर 1 की चाहत क्या है। और इसको कौन बताएगा? इसको प्लूटो बताएगा। प्लूटो की फ्रीक्वेंसी बताएगी। प्लूटो की फ्रीक्वेंसी जो है आराम से यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसको कि आप ईयरफोन, हेडफोन लगा के सुनते ही फिर 20 मिनट के लिए भी सुन लें, और अगर उस वक्त आप ट्रांस में चले जाए या नींद में चले जाए तो उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि आप अपने इस व्यवहारिक जीवन में, जिसको अभी आप जबरदस्ती ढो रहे हैं, कितने अशांत हैं। ये सब तो वो सब था ही नहीं जो आप चाहते थे, जो आप पाना चाहते थे। और अगर जरूरत पड़े तो इस सब को छोड़ देने में भी कुछ नुकसान होने वाला नहीं, क्योंकि आखिर में तो छोड़ ही देना पड़ेगा। आखिर में अगर आपने इसको पूरा भी कर लिया तो क्या मिल जाएगा? और जो करने आए थे वो तो कर ही नहीं रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, किसी को प्रेम चाहिए, किसी को काम वासना चाहिए, किसी को अपार धन दौलत चाहिए, किसी को बिल्कुल सबसे बड़ी बड़ी शक्ति चाहिए, उसमें भी किसी को पारलौकिक शक्तियां, सिद्धियां चाहिए, ब्रह्मास्त्र चाहिए, दिव्यास्त्र चाहिए, किसी को राजनीतिक शक्ति चाहिए, किसी को प्रशासनिक अधिकारी वाली ताकत चाहिए,
कोई दलाली में ही खुश है, कोई लोगों को ठगने में ही बिजी है, और कोई जितना आ गया बस उसी में खुश है। उसको हिम्मत भी नहीं होती है कि इससे ज्यादा उठ पाए। मतलब अगर एक बार का भी खाना मिल गया तो बस वो चैन की नींद सो लेगा। और किसी को दूसरों को सताने में रस है, किसी को दूसरों को सताने में रस नहीं है, लेकिन अगर किसी ने उसको दुख पहुंचा दिया तो उस दुश्मन से बदला लेने के लिए वह बेचैन है, और इसी तैयारी में उसको रस है। तो यही सारी बातें हैं, और इन सारी बातों को जब हम सोचते हैं तो एक ही निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि कौन हमें बताएगा। घनघोर अंधेरी रातों में अपने घर की छत पे चले जाइए या आंगन में चले जाइए, 2-3 लोटे जल रखिए और ओम प्लूटोवे नमः, ओम प्लूटवे नमः, ओम प्लूटवे नमः, या फिर ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, जो भी भाषा आपके अनुकूल पड़े, प्लूटो को अर्घ देना शुरू कर दीजिए। अपने शब्दों में प्रार्थना कीजिए। मेरा जोर सिंप्लिसिटी पे है, जिसको कि आप कम खर्च में भी कर सकें। इस बात को ध्यान दीजिए कि जब तक आप अपने प्लूटो की डिमांड्स को, उसकी मांग को, उसकी अर्जेज को फेस नहीं करेंगे, एंटरटेन नहीं करेंगे, एडहियर नहीं करेंगे, प्लूटो नो मैटर आपके अदर प्लैनेट्स कितने मजबूत हों और आपकी लाइफ में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड्स है, वहां तक जाने ही नहीं देगा। प्लूटो उस प्यास का इंडिकेटर है जो आपके अंदर में है, और मुख्य रूप से ये शांति की तलाश करता है, मुक्ति की तलाश करता है, स्वतंत्रता की तलाश करता है। हो सकता है आप जो कर रहे हो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो, लेकिन हो सकता है कि जो आप चाहते हो वो वहां पर बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा हो। तो क्या करेंगे आप? समायोजन कर लेंगे, कुछ अपने अंदर की प्यास को पूरा करने का रास्ता भी निकाल लेंगे, और कुछ जो कर रहे हैं उसे भी करते रहेंगे, या जो अंदर में पाना चाहते थे उसको पाने के लिए अभी का सब कुछ छोड़ देंगे। ये भी प्लूटो ही बताएगा। प्लूटो अगर वक्री हो तो इस स्टेज पे ला देता है कि आप बाहरी दुनिया में लगभग पागल हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर की चाहत प्रबल हो जाती है। आप जब तक उसको एडहियर नहीं करेंगे, जब तक उसको एंटरटेन नहीं करेंगे, तब तक आप विक्षिप्त की तरह महसूस करेंगे। हाँ, अगर प्लूटो मार्गी है तो साथ साथ चलते हुए कर लीजिए, सिंपल है। आप अपनी लाइफ स्टाइल के साथ साथ भी अपने अंदर की प्यास को, पिछले जन्म की प्यास को, चाहे वो शांति की हो, चाहे वो स्वतंत्रता की हो, चाहे वो आजादी किसी भी चीज की हो, उसको तो आपको खोजना पड़ेगा ना। हम आपकी बस इतनी ही मदद कर सकते हैं कि कुछ बातें आपके बारे में ऐसी भी बता सकते हैं जिनको सुनने के बाद आपको महसूस हुआ कि हाँ, ये बात तो है, ये बात मेरे अंदर में भी थी, लेकिन मेरा ध्यान इस पे गया नहीं था। इसीलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण है। और मैं अपने इस चैनल पे जब किसी की जन्म कुंडली या किसी की हस्तरेखा या किसी की फेस रीडिंग करता हूँ, किसी की ऑरा रीडिंग करता हूँ, अन्य भी तरीके हैं, बहुत तरह के ब्रांचेज हैं एस्ट्रोलॉजी के, तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें मिल ही जाती हैं जो आपके लिए कारगर होती हैं, रामबाण सिद्ध होती हैं, और उनमें से किसी एक छोटी सी बात से आपका पूरा जीवन बदल जाता है। तो ये सब कुछ पेड है। मिनिमम आप 500 रुपीज पेड करके, जो कि एडवांस पेबल है, अपनी जन्म कुंडली की बेसिक एनालिसिस करा सकते हैं। अगर आप एक्सटेंडेड एनालिसिस कराना चाहते हैं, पूरे विस्तार से अंतरदशा महादशा तक जाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपके प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून सहित सारे प्लैनेट्स को आपको एक्सप्लेन कर देंगे, और आपको बता देंगे कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है, और आप जीवन में बहते हुए जा रहे हैं या जीवन आपके नियंत्रण में जा रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।